मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। अगर तुम में जरा सी भी अकल होगी ना और अपने खानदान का जरा से भी ख्याल होगा तो ये फजूल बातें ना तुम सोचोगी ना करोगी। शादी ब्याह का घर है, जो बिन बुलाए आए वो भी हमारा मेहमान है। ये शादी कभी कामयाब नहीं होगी, प्रीति कभी खुश नहीं होगी। तुमने जो सुमित्रा देवी को घर में घुसने नहीं दिया, ये तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उसकी जो बेइज्जती हुई है उसका बदला वो जरूर लेगी। जब से सुमित्रा देवी यहाँ आकर गई है, मेरा दिल बैठ सा गया है। जिसे इतनी मुश्किलों से पाया है उसके साथ तो पूरी जिंदगी गुजारनी है। घर में खुशी का माहौल है, प्रीति की शादी होने जा रही है और तुम दोनों अलग होने की बात करते हो। हेलो, क्या कर रही हो प्रीति? सोच रही थी कि तुम कब फोन करोगी। तुम्हें मालूम था कि मैं तुम्हें फोन करने वाला हूँ? हाँ, मुझे पता था और मुझे सब पता रहता है। क्या तुम्हें यह भी मालूम था कि हम दोनों की शादी होगी? बस यही एक बात थी जो मुझे मालूम नहीं थी। क्या तुम्हें मालूम था? नहीं, मुझे भी कहाँ मालूम था, लेकिन उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ जाना है? अरे, तुमने अभी तक डिसाइड नहीं किया? नहीं, तुम बताओ ना। सच पूछो तो मैं कहीं नहीं जाना चाहती दिनेश। हम सबसे कह देंगे कि हम कहीं जा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे कहीं नहीं, बस घर में ही रहेंगे। घर में रहने के लिए झूठ क्यों कहेंगे सबसे? तुम समझते क्यों नहीं? अगर हम सबसे कह देंगे तो क्या वो लोग हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे? हमें कोई डिस्टर्ब ना करे और हम अपनी ही दुनिया में रहें। इसके लिए तो हमें यही करना चाहिए कि हम दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। कितनी जल्दी मान जाते हो, किसी बात के लिए कभी जिद नहीं करती। जिंदगी में बस एक ही बात की जिद की थी मैंने, तुम्हें पाने की। अब तुम्हें पा लिया है तो और क्या जिद करूंगी मैं। I love you, प्रीति। I love you। शादी के बाद भी तुम कहोगे ना दिनेश कि तुम मुझे बहुत चाहते हो? कहे बिना रह सकता हूं मैं कभी? इतनी बार कहूंगा कि तुम परेशान हो जाओगे। अच्छा, तो फिर देखते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। आप? कैसी हो विशाखा? आज मेरी याद कैसे आ गई? एक छोटा सा काम था तुमसे, इनकार मत करना। मुझसे क्या काम है? विशाखा, आज प्रीति की शादी है, मैं उसके लिए तोहफा लाया हूं, उसे मेरी तरफ से दे देना। आप प्रीति को तोहफा क्यों देना चाहते हैं? तोहफा क्यों दिया जाता है विशाखा? ये बताने के लिए कि हम भी आपकी खुशी में शामिल हैं। दिखावा मत कीजिए। प्रीति की शादी की आपको क्या खुशी? विशाखा, प्रीति खुश है, इसी में मेरी खुशी है। तुम ये तोहफा उसे दे देना। प्रीति ये तोहफा कभी कबूल नहीं करेगी। तोहफा देने वाले की मर्जी पर होता है, देने वाला उसे कबूल करे या ना करे।
इतने सारे कपड़े क्यों भर रही हो? अरे यहाँ रख कर क्या करोगी? रोज अपने कपड़े लेने यहाँ आओगी क्या? आ जाऊंगी, घर तो नजदीक ही है ना। दिनेश आने देगा? उसे भी साथ ले आऊंगी। दिनेश बाबूजी की बहुत इज्जत करता है। अगर बाबूजी उससे कहेंगे कि यहीं रह जाओ तो वो यहीं रह जाएगा। काश ऐसा ही हो। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम दोनों हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो। प्रीति, तैयारी हो गई बेटा? जी बाबूजी। प्यारी लग रही है मेरी प्रिया। खुश है इसलिए ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे भी हर दुल्हन खूबसूरत लगती है, लेकिन मेरी बेटी की बात कुछ और ही है। चेहरे पे इतना नूर है कि जी करता है बस इसे देखते ही रहूं। कहीं मेरी नजर न लग जाए। बच्चों को माँ बाप की नजर नहीं लगती है पढ़ना। आज हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रीति हमेशा सुखी रहे, इसी तरह से खुश रहे, जीती रहोगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। अरे आप तो बहुत अच्छा साफा बांधते हैं। पर खुदार कई शादियां करवाई हैं, कई दूल्हों के साफे बांधे हैं, सेहरे बांधे हैं। आपकी शादी में किसने सेहरा बांधा था आपको? कई लोगों ने, याद नहीं कौन थे वो लोग। कई लोगों ने मतलब? अरे भाई जितनी शादियां की उतने साफे बंधवाए। हम लोग एक शादी थोड़ी की तुम्हारी तरह कई शादियां की हैं। अच्छा, तो अगली शादी करने का कब इरादा? कुछ पता नहीं, ऊपर वाले पे डिपेंड करता है। ऊपर हुक्म करेगा तो फिर कर लेंगे। अरे आज मेरी शादी और आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे भाई ऐसी जल्दी भी क्या, भी वक्त है काफी। नहीं नहीं, देखिए हम वहाँ देर से पहुंचे, उससे अच्छा है कि हम वहाँ जल्दी पहुंच जाते। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई या फिर हमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिला और हम मुहूर्त के लिए लेट हो गए तो ऐसे कैसे निकलेंगे? अभी देशमुख जी आने वाले हैं, तुम्हारी बारात लेके वो निकलेंगे यहाँ से। तो मैं उन्हें फोन करके कह देता हूँ कि वो सीधे वहीं पहुंचे ना। आप तो तैयार हुई है। ओहो प्लीज 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 आप तैयार हो जाइए। हेलो। हाँ अमिता, दिनेश। एक्सक्यूज मी, 1 आवर। क्या सास ससुर के चक्कर है? देख, आज बाबूजी ने दिल खोलकर खर्च किया। चारों ओर फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। जब आपकी शादी होगी ना तो आप दुगने फूल लगाना, ओके? किसने देखा है कब होगी मेरी शादी? अभी तो एक रिश्ता आया था, वो अभी फेल हो गया। तो आप एक काम कीजिए कि ये लड़की को पसंद कीजिए। अरे लड़की तो मैं पसंद करूंगा, लेकिन लड़की को भी तो मैं पसंद होना चाहिए ना। अब तो लगता है तुझसे ही सीखना पड़ेगा कैसे मैनेज करना। घर में घर वाली और बाहर बाहर वाली। प्लीज बड़े भैया, कोई बाहर वाली नहीं। ओह, अब बाहर वाली भी घर वाली बन गई क्या? वो आएगी ना शादी में आज। मैं तुम दोनों पर नजर रखूंगा। किस पर नजर रखेगा? वो बाबूजी, मैं सुभाष पर नजर रखूंगा। क्यों? मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेहमानों की खातिरदारी करता भी है या नहीं। क्योंकि जैसे ही इसके सास ससुर आते हैं ना, ये उनके चारों ओर मंडराने लगते हैं। बाबूजी देखो क्या बकवास बात कर रहा है। ये ज्यादातर बकवास करता है, लेकिन कभी कभी पते की बात भी कहता है। जा मेहमानों का स्वागत कर। नमस्ते। हेलो हेलो। बाबूजी, दूल्हा आ गया। दिनेश आ गया? अपर्णा को बोल दिनेश आ गया। नमस्ते अंकल। जीते रहो, लेकिन थोड़ा जल्दी नहीं। बहुत उतावला है। अरे भाई मैंने कहा भी वक्त है, लेकिन ये फटाफट तैयार हो गया, कहते चलो। कोई बात नहीं बेटा, तुम जल्दी नहीं आए हो, बल्कि इस घर में तुम्हें बुलाने में हमने देर कर दी। राधे, दिनेश को गेस्ट रूम में बिठा। तेरे कमरे में? जब तक मेहमान नहीं आ जाते तब तक जा। ओके मिस्टर चौधरी। कम 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 दिनेश, कम। माय कमरा, माय रूम, आई शो यू। कम ओवर देयर। किस्मत भी क्या अजीब रंग दिखाती है चौधरी। कल तक जो किसी को एक आंख नहीं भाता था, आज इस घर का दामाद बन गया। यही लिखा था उसकी और हमारी किस्मत में।
अभी तो आपने उसे बचाया, नई जिंदगी दी। सब कुछ पहले से ही लिखा होता है बड़े भैया। अगर इंसान को अपने भविष्य के बारे में पता हो तो उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल बन जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। भाई पहले जो तुम्हारा रवैया था वो भी ठीक था, और आज जो तुम कर रहे हो वो सही है। प्रीति, तेरा दूल्हा आ गया। दिनेश आ गया इतनी जल्दी? उसे सब्र नहीं हुआ होगा और फिर उसने सोचा होगा कि कहीं तुम लोग अपना इरादा ना बदल दो। कहाँ है वो? गेस्ट रूम में है। मैं जाकर मिलकर आती हूँ। प्रीति, तुम चलोगी मेरे साथ? कैसी बातें करती हो? प्रीति कैसे जाएगी वहाँ? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे अब तो प्रीति वही रहेगी जहाँ दिनेश होगा। हेलो राधेश्याम जी। नमस्ते। फूल सजाए जा रहे हैं? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ऐसे काम मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आज प्रीति की शादी है ना, सब करूँगा। भाई हो तो ऐसा। गेस्ट रूम कहाँ है? गेस्ट रूम कहाँ है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पूछिए क्यों? पूछिए पूछिए। क्यों? क्योंकि जब से प्रीति घर वापस आई है ना, गेस्ट रूम में मैं रहता। मुझे वहां जाना है। मेरे कमरे में? मेरे कमरे में आपको क्या काम है? मुझे बहुत जरूरी काम है। दूल्हा वहां बैठा है, मुझे उससे मिलना है। ओह, मैं तो कुछ और ही समझा था। कुछ और यानी क्या? रहने दीजिए, मेरे साथ अक्सर यही होता है। सामने वाला कुछ और कहता है, मैं कुछ और समझता हूँ। खैर चलिए दिखाता हूँ आपको। हाय दिनेश। हेलो विशाखा जी। तुम यहाँ अकेले बैठे हो? आप सबने इन्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। मैं यहाँ बैठकर क्या करता? अरे इनके साथ रहते, इनकी देखभाल करते। वांट चाय? नो नो, चाय नहीं, शरबत लेकर आओ। जल्दी जाओ। कमाल है, आप तो ऐसे हुक्म चला रही हैं जैसे मैं इस घर का नौकर हूँ। नहीं नौकर नहीं, लेकिन जीजा के साले तो हो ना? हाँ, अगर आप साली हैं तो फिर मैं साला भी हूँ। अभी लाया शर्मा। He's so nice। आज तो मुझे इस घर के सभी लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज अंकल ने मुझसे कहा कि मैं यहाँ जल्दी नहीं आया हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाने में देर कर दी। प्रीति के साथ मेरी शादी हो रही है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुहूर्त में 1 घंटा बाकी है अभी। जानता हूँ। बहुत बेचैनी हो रही है ना? बहुत। प्रीति की भी यही हाल है। प्रीति क्या कर रही है? तैयार हो रही है तुम्हारे लिए। वैसे अब इंतजार थोड़ा ही बाकी है कि 1 घंटा भी यूं गुजर जाएगा, फिर पंडित जी मंत्र बोलना शुरू करेंगे और तुम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाओगे। मैं चलती हूँ, प्रीति अकेली है। शादी पूरी इंस्ट्रक्शन दे दी आपने? हाँ, कोई रह ना जाए, समझा के रखना बहुत मुश्किल आ रही है। आइए। बधाई हो। आपको भी बधाई। मैं अभी तक वही बात सोच रही हूँ। कौन सी बात? जो आपने कही थी कि सामने वाला कहता कुछ और है और आप समझते कुछ और है। क्या मतलब था इसका? बहुत गहरा मतलब। कभी फुर्सत में मिलोगी ना, तब समझाऊंगा। राधे, यहाँ और भी मेहमान हैं, जरा उनका भी ख्याल रख। माँ, मैं सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओह, मिथिल अंकल। क्या हुआ भाई? सब ठीक है ना? मुझे आपसे एक और मीटिंग करनी है। हाँ हाँ, जब चाहो। कब आऊं? कल आ जाता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल आ जा। आपके लिए कुछ लाऊं? चाय, नाश्ता, पानी? नहीं, थैंक यू। थैंक यू।
ओके थैंक यू। विजय, कहीं बाहर चले? कहाँ? कहीं भी जहाँ तुम्हारा दिल बहल जाए। क्लब चले? इच्छा नहीं है। तो क्या यहीं बैठकर सोचते रहोगे? सोच नहीं रहा, देख रहा हूं। प्रीति की शादी हो रही है, दुल्हन बनी हुई है, उसके हाथ में वरमाला है और वो वरमाला दिनेश को पहना रही है और उसका हाथ थामे कहीं चली जा रही है। और फिर बस करो विजय। अपने आप को इतना दुख क्यों पहुंचाते? तो क्या करूं मैं? जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ कि प्रीति की शादी हो रही है। यही चाहती हो ना तुम? ठीक है, फाइन, लेट्स सेलिब्रेट। लो, पियो, से चीयर्स टू प्रीति's मैरिज। टेक इट। नफरत करता हूं मैं उससे। I hate her. I hate her. अगर तुम उसे इतना प्यार करते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ विजय, प्रीति तुम्हारी जिंदगी में फिर आएगी। I promise. झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है।